हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कुंदन कुमार। आज हम लोग संस्कृत का अध्याय 8 कर्मवीर कथा पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? तो कर्मवीर कथा में दलित पुरुष का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो दलित पुरुष का वर्णन है। ठीक है। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर कथा लघु कथा है। क्या है? लघु यानी कि एक छोटा सा कथा है। ठीक है। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। यानी कि उनके एक पिता थे और एक माता थी और एक उनकी छोटा बहन था और एक वे स्वयं थे। तो उनके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 4 थे। ठीक है। कितना? 4। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? कर्मवीर उत्साह से क्या पद प्राप्त करता है? तो वो महत्तम पद प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? महत्तम पद। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 5वां प्रश्न कि राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों का आत्मसात किया? ठीक है। कहाँ के पुस्तकालयों का आत्मसात किया? तो ये हो जाएंगे महाविद्यालय। कहाँ? तो महाविद्यालय। ठीक है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ठीक है। यानी कि लक्ष्मी जो होती है वो किसको वर्ण करती है? तो उद्योगिक पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती है। ये किस पाठ से लिया गया? तो कर्मवीर कथा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कर्मवीर कथा से लिया गया। भिक्खन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक स्कूल था? तो भिक्खन टोला गांव से प्राथमिक स्कूल 1 कोस की दूरी पर था। कितना दूरी पर था? तो 1 कोस की दूरी पर था। ठीक है। उसके बाद है कि किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो हो जाएगा स्नातक मतलब होता है BA। ठीक है। BA और BSc। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि भिक्खन टोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? भिक्खन टोला गांव में शिक्षक खेलते हुए एक दलित बालक को देखा। ठीक है। दलित बालक को जब देखें तो वो दलित बालक उनको काफ़ी पसंद है, यानी कि वो काफ़ी चंचल था, जिसके कारण वो बच्चा उनको काफ़ी पसंद आता है और वे अपने विद्यालय में ले जाते हैं और उसको शिक्षा देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और शिक्षा जब देने लगते हैं तो वह इतना होनहार बालक रहता है कि दिन रात एक करके पढ़ने लगता है और वह जहाँ भी जाता है वह प्रथम स्थान हासिल करता है। यानी कि जो भी विद्यालय महाविद्यालय में जाता है वह प्रथम स्थान लाता है और चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? शिक्षक जो थे वो दलित बालक को कहाँ ले गए थे? विद्यालय ले गए थे। ठीक है। किस लिए? पढ़ाने के लिए ले गए थे। ठीक है। राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? राम प्रवेश राम के गांव का नाम था भिक्खन टोला। ठीक है। भिक्खन टोला बिहार राज्य में ही स्थित है। ठीक है। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? अभी हमने बताया था कि कौन, तो ये हो जाएंगे राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम जो थे वह स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है। उसके बाद एक गांव में कौन आए थे? गांव में कौन आए थे? गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे। गांव में शिक्षक आए थे। ठीक है। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो परिश्रमी जो पुरुष होता है वह लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ठीक है। लक्ष्मी यानी कि धन दौलत। ठीक है। दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम नाम था उसका। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिक्खन टोला गांव में निर्धन लोग रहते थे। बालक किसके शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ? तो बालक जो था वो किसके शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक के। ठीक है। किसके? शिक्षक। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो वो होता है अध्ययन, यानी कि पढ़ाई। ठीक है। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया? ठीक है।
तो पिता के। ठीक है, यानी कि बिना पिता के सहयोग से उसने कहाँ प्रवेश किया, तो महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में प्रवेश किया। ठीक है, छात्रवृत्ति के माध्यम से। उसके बाद है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। लक्ष्मी जो है वो किस प्रकार के पुरुष के पास आएगी, तो वो हो जाएगा उद्योगी पुरुष। ठीक है, उद्योगी मतलब काम धंधा करने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है। ठीक है, तो उसके बाद है अगला प्रश्न कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, तो भिक्खन टोला का रहने वाला था। ठीक है, उसके बाद है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी, तो राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। ठीक है, भिक्खन टोला किस प्रांत में है। भिक्खन टोला किस प्रांत में है, तो भिक्खन टोला बिहार में है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा प्रथम। क्या हो जाएगा, प्रथम। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न है कि भिक्खन टोला गांव का वर्णन करें। भिक्खन टोला गांव का वर्णन करें। ठीक है, तो भिक्खन टोला, ठीक है, भिक्खन टोला गांव बिहार राज्य के दुर्गम स्थान पर स्थित है। बिहार राज्य के कहाँ स्थित है, तो दुर्गम स्थान पर। यहाँ के लोग इतना निर्धन है, यानी कि यहाँ के लोग इतना गरीब हैं कि उनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। ठीक है, उनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। वह गांव से बाहर एक कुटिया बनाकर रहते हैं। ठीक है, वह गांव से बाहर एक कुटिया बनाकर रहते हैं, जिससे 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय। ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, इसलिए वहाँ का बच्चा अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पैदल बच्चा 1 कोस की दूरी यात्रा करना बहुत कठिनाई की बात है। ठीक है, इसलिए वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सभी लोग खेलने में मगन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, इनका चरित्र कैसा था, इनका चरित्र के बारे में बताना है। ठीक है, तो राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा के मुख्य नायक हैं। कर्मवीर कथा के मुख्य नायक कौन है, तो राम प्रवेश राम है। ठीक है, इनका जन्म बिहार राज्य के भिक्खन टोला गाँव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बिहार राज्य के भिक्खन टोला गाँव में हुआ था। वह एक गरीब परिवार के थे। उनके शिक्षक उन्हें अपने विद्यालय शिक्षा ग्रहण के लिए ले गए। ठीक है, उनका जो शिक्षक थे, यानी कि वहाँ पे एक शिक्षक आते हैं, उस गांव में एक शिक्षक आते हैं और वह उस बालक को, यानी उस होनहार बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने विद्यालय में ले जाते हैं। ठीक है, कौन, तो गुरु। ठीक है, ले जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि उनके शिक्षक उन्हें अपने विद्यालय शिक्षा ग्रहण के लिए ले गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनती गई। उनकी सफलता का क्या बनती गई, सीढ़ी बनती गई। गरीबी के कारण भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। गरीबी के कारण भी राम प्रवेश राम अपना अध्ययन यानी कि पढ़ाई लिखाई में जुड़े रहे। अपने वर्ग से निचले, ठीक है, अपने वर्ग से निचले वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अपना जीवन यापन करते थे और विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने अपना आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले निर्धन एवं दलित बालक भी सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। तो मेहनत और लगन से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो राम प्रवेश राम भिक्खन टोला के एक गरीब बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना आरंभ किया। वह अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में
वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन? तो राम प्रवेश राम। उसके बाद है 5वां प्रश्न कि राम प्रवेश राम किस प्रकार के केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। ठीक है, तो राम प्रवेश राम एक निर्धन छात्र था, यानी कि एक गरीब छात्र था। वह कष्टदायक जीवन जीते थे, वह जो था वह कष्टदायक जीवन जिया करता था। ठीक है, और अध्ययन करते थे। वह पुस्तकालयों में, यानी कि पुस्तकालयों में अध्ययन क्या करता था। ठीक है ना, पुस्तकालय में रहकर वहाँ पे अध्ययन क्या करता था। वह अपने से निचले वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को